नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद शिवम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पेनल कोड के बारे में, जो कि लॉ का एक सब्जेक्ट है। इंडियन पेनल कोड देखिए दोस्तों, जिस तरह से आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे। तो उसमें पॉलिटी के बारे में बताया गया है कि पॉलिटी में कितने सब्जेक्ट हैं और उसमें अनुच्छेद दिया रहता है। पॉलिटी में अनुच्छेद दिया रहता है, उसी तरीके से लॉ के सब्जेक्ट में अनुच्छेद को नहीं बोल करके धारा बोलते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारा भारतीय संविधान है, उसी तरीके से हमारा लॉ का जो पेपर है इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, ये कब का बना हुआ है? 1860 का बना हुआ है। हमारा इंडियन पेनल कोड कब का बना हुआ है? 1860 का बना हुआ है। अब देखिए, ये जो 1860 में हमारा जो आईपीसी बना था, ये कितना नंबर का एक्ट था? तो एक्ट नंबर 45, एक्ट नंबर 45 बना हुआ था। ये भी क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा 1860 का जो एक्ट बना हुआ है, ये एक्ट नंबर कितना था? तो एक्ट नंबर 45। उसके बाद है हमारे आईपीसी में टोटल कितने चैप्टर हैं? तो टोटल 23 चैप्टर हैं। टोटल इसमें 23 चैप्टर हैं। फिर हमारे आईपीसी में टोटल कितनी धाराएं हैं? जिस तरीके से भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, उसी तरीके से हमारे आईपीसी में टोटल 511 धाराएं हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनते जाएं, हमारे ऑडियो को आप ध्यान से सुनते जाएं, ताकि आपको इसी एक ही वीडियो से कम आप जिस भी लॉ से संबंधित एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए, हमारा जो आईपीसी है, इस पे अनुमति कब मिली थी? तो 6 अक्टूबर 1860 को, 6 अक्टूबर 1860 को हमारा आईपीसी पे सहमति मिल गई थी। और ये आईपीसी लागू कब हुआ? इनफोर्स यानी कि लागू कब हुआ हमारे इंडिया पे? तो 1 जनवरी 1862 से ये पूरे भारत पे लागू हो गया। क्योंकि अब तो हमारा जम्मू कश्मीर वाला मसला रहा नहीं, जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम शूट आउट हो गया है। तो हमारा आईपीसी भी अब जम्मू कश्मीर पे लागू होने लगा है। क्योंकि उससे पहले जम्मू कश्मीर में आरपीसी लागू होता था, यानी कि रणवीर पेनल कोड। लेकिन जब से मोदी सरकार आई थी और उसके बाद से इसी हमारे पिछले 2 साल पहले ही वो जम्मू कश्मीर का मसला को सॉल्व कर दिया गया है। तो हमारा आईपीसी कब लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 1862 को। और आईपीसी पे हस्ताक्षर कब हुए थे, यानी कि साइन कब हुए थे? तो 6 अक्टूबर 1860 को। दोस्तों, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मैं आपको ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं हमारे लॉ से संबंधित एग्जाम में बनते हैं। फिर देखिए, ये जो हमारा आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर हैं, उस चैप्टर के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा जो पहला चैप्टर बात करता है प्रस्तावना के बारे में, यानी कि प्रस्तावना के बारे में बात करता है। इसमें टोटल 1 से 5 धाराएं के बारे में बताया गया है। तो हमारा 1 से 5 तक जो धाराएं बात करती है, वे प्रस्तावना के बारे में बात करती है, यानी कि आईपीसी के बारे में बताती है, यानी इंडियन पेनल कोड कहाँ लागू होगा, कहाँ पे लागू नहीं होगा, किस पे लागू होगा, किस पे लागू नहीं होगा। हमारा जो दूसरा चैप्टर है साधारण स्पष्टीकरण, यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशन, इसमें धारा 6 से लेकर 52A तक बात किया गया है। दोस्तों, आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, जो भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम हुए होंगे, चाहे या आपका जुडिशरी का हो, या लॉ का हो, या फिर सरकारी वकील का हो, या फिर आपका बार काउंसिल से संबंधित एग्जाम हो, या फिर आप लॉ का एग्ज़ाम दे रहे होंगे अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो उसमें आपको क्वेश्चन बनते हैं कि जो धारा 6 से लेकर के 52A तक बताया गया है, वह किस चैप्टर में बताया गया है। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत चैप्टर 2 बता दें कि धारा 6 से लेकर 52A चैप्टर 2 में बताया गया, जो कि साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बात करता है। आइए दोस्तों, देखते हैं अगला चैप्टर बात करता है, चैप्टर नंबर 3 बात करता है साधारण पनिशमेंट के बारे में, यानी कि दंडों के विषय में, किस तरीके से दंड दिए जाएंगे, क्या क्या दंड होते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो उसको कौन कौन से दंड मिलेंगे, ये बताया गया है धारा 53 से लेकर के 75 तक, जो कि दंड के विषय में बात करता है। तो 53 से लेकर 75 तक बताया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में है।
इसमें बताया गया है किस किस प्रकार के दंड दिए जाएंगे, यानी कि उनको साधारण कारावास होगा या सिर्फ कारावास मिलेगा या फिर उन पर जुर्माना लगेगा या फिर उनको सिर्फ सजा मिलेगी, इसके बारे में बताया गया है। या फिर उनको सिर्फ जुर्माना यानी कि फाइन देकर के छोड़ दिया जाएगा। फिर हमारा अगला चैप्टर बात करता है जो कि है साधारण अपवाद यानी कि जनरल एक्सेप्शन। ये धारा है 76 से लेकर 106 तक। इसमें बताया गया है कि साधारण अपवाद क्या होते हैं, यानी कि कहा जाए कि कौन कौन सी चीज़ें अपवाद में आएंगी। जैसे मान लिया जाए अगर रात में अगर आपके घर में कोई व्यक्ति घुस जाए और आप सोए हुए हैं तो आपके मन में डर बन जाएगा कि हमारे घर में कौन आ गया। आप तुरंत ही कोई ना कोई हथियार लाठी डंडे लेकर के उस पर अपना बचाव करोगे और हो सकता है कि एक दो लाठी उस पर मार भी दोगे। तो अगर ऐसे में उस व्यक्ति को कुछ भी हानि होती है तो आपने जो भी क्राइम किया है वो क्षम्य हो जाएगा, वो अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा, आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। फिर है यही जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है जो कि साधारण अपवाद के विषय में बात करता है। इसी में बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस के बारे में भी, जो कि 96 से लेकर 106 तक के धारा में बताया गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं मेरे दोस्तों कि आत्म सुरक्षा यानी कि प्राइवेट डिफेंस के बारे में कौन सा धारा के बारे में बात करता है, जो कि बात करता है 96 से 106 तक। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए क्योंकि मैं आपके लिए लॉ से संबंधित बहुत सारे वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि आपकी जो भी एग्जाम होंगी उसमें सब में बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों आप लोग बने रहिए, इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। और हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पे हमारे जो भी कंटेंट दिए गए हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।